नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार अपने YouTube चैनल लॉजिकल व्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो जो हमने BSSD कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसको पसंद करने के लिए और उस पर अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग BSSD कॉलेज का ही हॉस्टल जिसका नाम लाला हरदत्त राय छात्रावास है इसके बारे में जानेंगे और छात्रावास में छात्र किस तरह से अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रावास में आने के लिए महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करके स्टाफ पार्किंग से होते हुए आएंगे, जहां हमें दाहिने साइड शताब्दी भवन दिखेगा और बाएं साइड मुख्य छात्रावास है, जिसमें थोड़ी दूर चलकर ही छात्रावास का जो मुख्य द्वार है जहां से हम लोग छात्रावास में प्रवेश करेंगे और छात्रावास में जो छात्रों की दिनचर्या रहती है। तो चलिए छात्रावास में अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं छात्रावास में छात्रों की दिनचर्या को और जानते हैं महाविद्यालय के इस छात्रावास को। छात्रावास में छात्रों की दिनचर्या शुरू होती है सुबह 6 बजे से और सारे छात्र जाकर सबसे पहले ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ व्यायाम इत्यादि करते हैं। स्नान ध्यान इत्यादि के बाद छात्रों के पठन पाठन का समय होता है। पठन पाठन के बाद
कुछ छात्र क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेलों की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं। छात्रावास 2 ब्लॉक में बटा हुआ है और इन दोनों ब्लॉकों की अपनी अपनी एक क्रिकेट टीम है। छात्र नियमित रूप से क्रिकेट इत्यादि गेम्स का अभ्यास करते हैं और महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में होने वाले विभिन्न टूर्नामेंटों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। और बाकी डीके भाई आइए आपको ये मैच जीत के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हमारी टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है। तो आपको क्या लगता है किसने गेंदबाजी सबसे अच्छी की आपकी टीम से? भैया विशाल भैया ने गेंदबाजी की, बैटिंग का काफी के मारे, जिसकी वजह से हमारी टीम जीत गई। अरे भैया हमारे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है। आइए हम आने वाली टीम के कप्तान साहब कुछ नहीं हो जाए तो आपके जो कप्तान थे वो आए नहीं, आप कप्तान टीम का कैसा लग रहा है, कितनी आप हारे हैं? हम लोग के लग रहा है थोड़ा सा बॉलिंग में हमारी कमी रही है। बॉलिंग अगर सही होती तो हम ये मैच आसानी से जीत सकते थे। बहुत अच्छे हम लोग ने खेले, आप सेंचुरी बनाए हमने, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो अगला मैच आप कैसा परफॉर्मेंस देंगे? आपको क्या अगले मैच में हम जी डाल लड़ा देंगे, बॉल थोड़ा चेंज करेंगे और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सुधारेंगे। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बढ़ा गया था तो उसको सुधारना पड़ेगा हमको। धन्यवाद। अब हम अपने मैन ऑफ द मैच आकाश को बुलाना चाहेंगे। तो आपने इतना शानदार और बैटिंग के साथ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ मेरे कप्तान कहता है, कप्तान ने मेरे को भरोसा किया, उसने मुझे बॉलिंग दी, मैंने विकेट निकाला, उसने बैटिंग उतारा, मैंने बैटिंग की 2 छक्के मारे, मैं बहुत खुश हूँ। हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलें। बिल्कुल बिल्कुल। खेलने के बाद समय आता है छात्रों के भोजन का। महाविद्यालय परिसर में ही स्थित भोजनालय में सभी छात्र प्रतिदिन भोजन करते हैं। मेस का एक निश्चित मेन्यू है और इसी मेन्यू से भोजन बनता है। भोजन करने के बाद सभी छात्र अपनी अपनी क्लास जाते हैं। कुछ छात्रों की क्लास सुबह संचालित होती है तो वे छात्र अपनी क्लास के निश्चित समय पर सुबह ही कॉलेज चले जाते हैं। हम लोग मिलते हैं छात्रावास के मुख्य अधीक्षक प्रोफेसर महेश चंद्र झा सर से और इस छात्रावास के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस छात्रावास की मुख्य विशेषताएं सर क्या हैं?
इस छात्रावास की सबसे जो प्रमुख विशेषता है कि पहले नंबर पे तो कानपुर विश्वविद्यालय में किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में छात्रावास है नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ छात्रावास है। यस सर। कुल 100 कमरों का छात्रावास है, जिसमें 200 छात्रों को यह आवंटित की जाती है। खासियत जो इस छात्रावास की ये कि इसमें बहुत ही शांत माहौल है। आप एक तरफ देख सकते हैं गंगा नदी का किनारा है और मैदान खुला हुआ है, दूसरी तरफ भी खुला वातावरण है। चारों तरफ से छात्रावास में खुला वातावरण है, जिससे कि छात्रावास में हमेशा शांति रहती है और छात्र अच्छे से अपना अध्यापन कार्य कर सकते हैं। उनके अध्यापन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती। बहुत ही तल्लीनता से छात्र पढ़ते हैं, उनकी शांति की रहती है। छात्रावास में जिन छात्रों को कमरा आवंटित है, उसके अलावा कोई भी बाहर का छात्र उनके कमरे में प्रवेश नहीं करता है, जिससे उनके अध्यापन और तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। यस सर। इसके बाद सर यहाँ के एलुमनाई की बात करी जाए जो छात्रावास में रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम जो हम लोग लेते हैं उसमें हम दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आता है, जो यहाँ पे पूरे स्नातक की पढ़ाई उन्होंने इसी छात्रावास के कमरा नंबर 100 में रह के की थी। और आज़ादी से पूर्व की ऐसी दंत कथाएँ हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारी लोग भी छात्रावास में रहने वाले छात्रों से मिलने के लिए आया करते थे। उनमें कई हमारे यहाँ से छात्रावास से कई छात्र ऐसे निकले हैं जो कि एडीजे हैं, जजेज हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, हाई लेवल पे हैं, लेक्चरर, टीचर, सब जगह बच्चे पहुँचे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे छात्रावास से पढ़े हुए बच्चे नहीं पहुँचे। यस सर। सर चिकित्सालय की व्यवस्था इस छात्रावास में है? छात्रावास में हम लोगों ने एक होम्योपैथिक के डॉक्टर की व्यवस्था रखी है, क्योंकि छात्रावास को मेडिकल सुविधा इमरजेंसी के लिए देनी होती है। एलोपैथिक मेडिसिन में कई दवाओं का कभी कभी साइड इफेक्ट होने का भय रहता है। इस वजह से होम्योपैथिक के एक डॉक्टर यहाँ पे नियमित रूप से 4 बजे से 6 बजे तक बैठते हैं। उसमें छात्रावास के छात्र, यहाँ के कर्मचारी जो भी चाहें वो आके निःशुल्क अपना यहाँ पे दिखा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। उन लोगों के लिए देखने का, दवाई का सब कुछ सुविधा निःशुल्क है। यस सर। सर छात्रों के लिए जो पानी की व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है और जो नियमित क्रियाएं हैं उनकी व्यवस्था, सर इसके बारे में सर क्या? छात्रावास में सबसे अधिक ध्यान छात्रावास की साफ़ सफाई पे दी जाती है कि यहाँ पे स्वच्छता हमेशा बनी रहे। छात्रों के पीने के लिए पानी यहाँ पे हमेशा मोटर लगा हुआ है। जब भी छात्रों को आवश्यकता होती है तब पानी सप्लाई कर दी जाती है। आरओ वाटर की सुविधा है, वाटर कूलर की सुविधा है और पीने के लिए पानी, खाने के लिए मेस छात्रावास में ही है, जिसमें छात्र मेस में ही खाना खाते हैं छात्रावास के छात्र। कुछ इनके खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं बीच बीच में। बच्चों में अगर प्रतिभा है तो वो अपने व्यक्तिगत प्रतिभा का भी प्रदर्शन करते हैं। वो एक मनोरंजन के रूप में उन लोगों का समय समय पे ये सब चीज़ें चलता रहता है। सबसे मुख्य आकर्षण जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का है महाविद्यालय में, वो यहाँ की जन्माष्टमी है। जो कि आज़ादी से पूर्व से ही यहाँ पे मनाया जाता रहा है। और प्रारंभ में न केवल छात्रावास और कॉलेज के लोग यहाँ पे आते थे, बल्कि आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग भी यहाँ पे देखने आया करते थे। वर्तमान में ये थोड़ा सीमित होता चला गया है। गांव के लोग या आसपास के लोग नहीं इतना आते हैं, लेकिन छात्रावास के और महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी सभी आते हैं और बहुत जोश उसके साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत आस्था के साथ यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यस सर। सर छात्रों के लिए जो कल्लूमल हॉल है उसमें सर जो मनोरंजन की क्या व्यवस्था है? उसमें एक तो हम लोगों ने एलईडी टीवी लगा रखा है। समाचार देखना होता है या कोई मनोरंजन की चीज़ें देखनी होती हैं, खेलकूद के कोई एपिसोड देखने होते हैं, उसके लिए हॉल में एक टीवी की व्यवस्था की गई है। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो छात्र यहाँ से गए हैं विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर, और जो छात्र इस छात्रावास में आने वाले हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो छात्र यहाँ से गए हैं उन सबको तो हम शुभकामना देते हैं और वो सब अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जा ही रहे हैं। आने वाले छात्रों के लिए हमारा संदेश ये है कि अगर वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर वो कानपुर से बाहर के हैं या कानपुर के हैं, तो छात्रावास में रह के पढ़ने से अच्छा माहौल उनको अपने घर पे भी नहीं मिल सकता है। वो छात्रावास में रह के अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और छात्रावास हम लोग 2 तरीके से उपलब्ध कराते हैं। एक कमरे में 2 छात्रों को भी दिया जाता है। जो छात्र प्रतिभाशाली हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक रूम में 1 छात्र को भी आवंटित किया जाता है। यस सर।
थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर छात्रावास के अधीक्षक हैं। सर से हम लोग जानेंगे कि छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है और कमरों का आवंटन छात्रों को किस प्रकार से होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन सिंह परमार यस सर। छात्रावास अधीक्षक के पद पर 2018 से कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चा अपना कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहाँ से एडमिशन सुनिश्चित होने के बाद हमारे छात्रावास में आता है और यहाँ पे अपना प्रवेश फॉर्म जमा करता है, जिसके आधार पर हम लोग छात्रों का आवंटन करते हैं। यस सर। सर छात्रावास में अनुशासन की बात करी जाए तो अनुशासन किस प्रकार का है। हमारे यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है। हमारे छात्रावास में हमारे छात्रावास सारा एकदम फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। यस सर। और जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी समय, हम लोग पास कई सीसी कैमरे लगे हुए हैं। सारे बच्चों का हम लोग डाटा वहाँ से देख लेते हैं। छात्र बहुत सहयोग करता है, बहुत सहयोगी है यहाँ का छात्र। यस सर। कभी भी हम लोग को अनुशासन को लेकर कभी दिक्कत नहीं आई। यस सर, थैंक यू सर। एक वीर रस की कविता प्रस्तुत है कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ कि सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। और खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही कि रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो कि अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर और खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा और नरमुंडों की माला वाला जगह कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी कि रावण का वध स्वयं करूंगा। अरे रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगह तो कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगह कि परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे और चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे और सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे और हटी हमीर जगे भाई जिसने झुकना कभी नहीं जाना और जगे पद्मनी का जौहर और जागे केसरिया बाना और देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा कि दक्षिण वाला जगह शिवाजी खून साहजिक का ताजा और मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा और छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी का प्राण जगे और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे और कनवाहे का जगह मोर्चा जागे झांसी की रानी और अहमद शाह जगह लखनऊ का जगह कुंवर सिंह बलिदानी और कनवाहे का जगह मोर्चा पानीपत मैदान जगे और जागे भगत सिंह की फांसी राजगुरु के प्राण जगे कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई महात्मा गांधी कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गईं और हिटलर को जीता हुए फौजें 7 समंदर पार गईं कि मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे और आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया सुभाष चंद्र बोस कि आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया और उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे ये भारत देश महान जगे ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था उसने हमको युद्ध दिया और आज बना है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ। अरे चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ कि जिसके रण से ही बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना कि रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा और लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा कि सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी के फन वाला और फिर चाहे रावलपिंडी हो या फिर हो पेकिंग वाला कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा कि मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ और हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ क्योंकि कब तक द्वंद्व संभाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए और तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए और तेरे मेरे दिल पर ताला राम करे ये ताला जाए और अब्दुल के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। धन्यवाद। छात्रावास में कुल 100 कमरे हैं। जो 100वां नंबर कमरा है उसे स्मृति कक्ष के रूप में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसी महाविद्यालय से सन 1937 से 1939 के मध्य स्नातक किए थे और उस समय स्नातक की जो डिग्री थी वो 2 वर्ष की हुआ करती थी। तो चलिए हम लोग कमरा नंबर 100 में चलते हैं और कमरा नंबर 100 को जो उनका स्मृति कक्ष बना दिया गया है उसको देखते हैं।
तो आइए हम आपको दिखाते हैं कमरा नंबर 100। यही वो कमरा नंबर 100 है जो स्मृति कक्ष के रूप में बना दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की छवि चित्र है वो रखा गया है और इसको बहुत ही जल्द छात्रावास के छात्रों के लिए अध्ययन कक्ष के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। नमस्ते सर। नमस्कार सर, रमाकांत गुप्ता और यहाँ चिकित्सक के नाते यहाँ चिकित्सालय जो है यस सर में है। यह चिकित्सालय विद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रावास की योजना में है। यहाँ के छात्रावास में जो छात्र रहते हैं मुख्य रूप से और कर्मचारी हैं यस सर, उन्हीं के लिए है। बाहर के लोगों के लिए विद्यालय प्रशासन की अनुमति से ही दिया जा सकता है। केवल यहाँ की व्यवस्था के लोगों को ही इलाज होता है। मुख्य रूप से यहाँ होम्योपैथिक दवा ही दी जाती है यस सर, और यहाँ जितनी भी दवाएं हैं छात्रों को निःशुल्क दी जाती है। यस सर, वो चिकित्सालय के लिए छात्रों से अलग से कोई भी धनराशि नहीं लेता है। यस सर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हर प्रकार की दवाओं की उपलब्धता रहती है। यस सर, तो वो सारी दवाएं दी जाती है। मुख्य रूप से यहाँ तो छात्र वो आते हैं या तो एकदम एक्यूट आते हैं या एकदम करानिक आएंगे। यस सर, एक्यूट वो आते हैं कि मान लीजिए यहाँ हैं, खेल रहे हैं, कहीं चोट लग के आ गए, यस सर, कहीं किसी को सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, तो आए तो उस समय आएंगे, दवा ले लेंगे। यस सर, और नहीं तो जिनका कहीं रोग नहीं ठीक होता है तो ढूंढते घूमते रहते हैं। यस सर, फिर किसी ने कह दिया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करो तो कहते हैं कि हमारे छात्रावास में ही हम वहीं से करेंगे, तो वो यस सर, करते हैं। यस तो सर, यहाँ तो वही या तो एकदम एक्यूट आएंगे, एकदम करानिक आते हैं। यस सर, जितनी उपलब्धता रहती है यहाँ दी जाती है। यदि आवश्यक है बाहर की दवा तो लिख दी जाती है, छात्र अपना खरीद लेते हैं। यस सर। हाँ, तो सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। शाम 5 बजे क्लास खत्म करने के बाद सारे छात्र छात्रावास में वापस आ जाते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद वॉलीबॉल मैच खेलते हैं। आइए अब हम लोग मिलते हैं छात्रावास के कुछ छात्रों से और उनके रूम को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने रूम को व्यवस्थित करके रखा है और वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये हमारे हॉस्टल के गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी। जी सर। क्या पढ़ रहे हैं इस समय आप? भैया मैं इस समय MCA एंट्रेंस की बुक पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मेरा BSc फाइनल ईयर है तो मैं MCA का करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप इस हॉस्टल में किस तरह आए, कहाँ से? भैया मैं बहुत दूर का हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज है और मैं यहाँ VSSD कॉलेज से BSc कर रहा हूँ। मेरा फाइनल ईयर है। आपसे पहले इस रूम में कौन रहता था? फ़िलहाल तो मैं 2 सालों से मैं ही हूँ भैया। मेरे से पहले LLB के एक भैया, 2 भैया रहा करते थे, मुसीर भैया और दद्दा भैया। ये रूम हमारे विकल्प भाई का है और विकल्प भाई इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। तो विकल्प भाई क्या पढ़ रहे हैं आप? इस टाइम हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। तो इस महाविद्यालय से आप क्या कर रहे हैं? BCom 3rd ईयर है मेरा। BCom 3rd ईयर। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करते हैं, कस्बा उरई से। और क्या आपको पता है कि इस रूम में आपसे पहले कौन रहता था? इस रूम में मेरे बड़े भाई अंकित दुबे रहते थे।
ये रूम हमारे अभिषेक भाई का है। क्या पढ़ रहे हैं आप? जी CRPC पढ़ रहे हैं जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हम संत कबीर नगर से मगहर के LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद का LLM करने का प्लान है। पहले इस रूम में कौन रह रहा था? जी इसके पहले LLB के ही आशीष यादव करके थे, जो यहाँ से पास आउट होके निकले थे, आशीष यादव। दीपक भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। महाविद्यालय से क्या कर रहे हैं? DLLB। क्या पढ़ रहे हैं इस समय? मैं टॉट पढ़ रहा हूँ। आपको पता है कि आपसे पहले इस रूम नंबर में कौन रह रहा था? हाँ, एक LLB करते थे वो भैया, उनका नाम धीरेन्द्र था, वैसे हम लोग उन्हें धीरू भैया कहते थे। कैसा लग रहा है आपको इस हॉस्टल में? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई का क्या माहौल है? पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है और खेल कूद भी अच्छे से हो जाता है, तो कुल मिला के हमारा मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी से हो जाती है। आकाश भाई इस समय इसी कॉलेज से BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। और आकाश भाई कैसे हैं आप? हम बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आकाश भाई जो हैं वो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत बड़े फ़ैन हैं और क्लासिकल म्यूज़िक को ना केवल सुनते हैं बल्कि उसको आत्मसात करके बांसुरी वादन का क्षेत्र है, उसमें इन्होंने मंडल स्तर पर और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताएं जीती हैं। तो आप बांसुरी वादन कैसे सीखे? मैं छोटे ही से बांसुरी सुनता था, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो इसमें रुचि और बढ़ गई। उसके बाद मुझे एक अच्छे गुरु पंडित उमाकांत पाठक और राजकुमार सर मिले, जिनकी छत्र छाया में मेरा बांसुरी में इंटरेस्ट अब बढ़ता जा रहा है और मैं इसमें लगातार प्रयास करता हूँ। और अगर आप इस हॉस्टल की बात करें, इस कॉलेज की बात करें, तो आप यहाँ से BSc कर रहे हैं। हाँ। तो आप यहाँ इस हॉस्टल में कब से प्रवेश लिए हैं? मैं इस हॉस्टल में 2019 में अगस्त में मैं इस हॉस्टल में आया था और मैंने बांसुरी बजाना सितंबर से शुरू किया था। आपने कॉलेज में भी जो विभिन्न प्रोग्राम हुए हैं उनमें अपना पूर्ण प्रदर्शन दिया है। मैं हॉस्टल के वार्डन हैं झा सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद जो कॉलेज में जो मुझे मंच दिया वो हमारी एक्स प्रिंसिपल छाया जैन मैम ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे इस टैलेंट को मुझे बढ़ावा दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो क्या आप कानपुर के ही मूल निवासी हैं? नहीं, मैं बेसिकली फरकाबाद से हूँ और बांसुरी वादन में मेरे मित्र और हॉस्टल के कुछ सहयोगी प्रिंस और सौरभ भैया और बहुत रोहित भैया जैसे लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से मैं इस क्षेत्र में अभी तक बना हूँ और आगे भी रहूँगा। शुक्रिया। शाम को छात्र मार्केट जाते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। इसके बाद मैस जाते हैं और खाना खाने के बाद पढ़ाई करते हैं और पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं।